हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो मतलब यानी कि ब्याज करा रहा था, तो उसमें दोस्तों मैं सिंपल इंटरेस्ट करा चुका हूँ आपको, तो मैंने कंप्लीट करा दिया है। ओके दोस्तों, आज से मैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों शुरू करा रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज बराबर होता है मिश्र दर माइनस के मूलधन। ओके दोस्तों, कंडीशन वही होती है दोस्तों, बस वो घुमा फिरा के वही चीज़ हमें करनी होती है। बस इतना होता है इसमें कि इसमें ब्याज पर ब्याज देनी पड़ती है। ओके दोस्तों, और उसमें क्या था, हमें सीधी सीधी ब्याज देनी पड़ती थी। ओके दोस्तों, सवाल देख लेते हैं अपना। क्या है दोस्तों हमारा पहला? 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके दोस्तों, तो क्या देखो देख लेते हैं दोस्तों कैसे होगा। जैसे दोस्तों कितने का बताया इसने? 20,000 रुपये का। ओके दोस्तों, ध्यान रखना है। तो 10% की तो दर लगी, तो कहाँ पहुँची थी? 100 से 110 पहुँची। ओके दोस्तों, तो इंटू 110/100। ओके दोस्तों, इंटू 2 साल के लिए, इसलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे। तो दसते हम दोस्तों कहाँ पहुँचे सीधे, यानी 100 मान लेते हैं, 100% मान चलते हैं दोस्तों। 10% मान बढ़ गया, चूँकि हमें इधर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें देना पड़ेगा, तो 110 हो गया दोस्तों, तो 100। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं। इस 2 जीरो से दोस्तों ये कट गया, इस 2 से दोस्तों ये कट गया। ओके दोस्तों, अब दोस्तों बचा क्या हमारा? अब यानी कि इसका दोस्तों गुणा कराएंगे इसमें, तो 11 का 11 में कितना होता है? 1 से 21। 2 जीरो लगाए दोस्तों, पीछे चिपका दो, और इंटू में 2 है दोस्तों, लगा दो दोस्तों। इसका दोस्तों मल्टीपल कराएंगे तो कितना होगा दोस्तों? 2 का इसमें कराएंगे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 जीरो लगा हुआ दोस्तों, 2 जीरो पीछे लगा दो। ओके दोस्तों, और दोस्तों देख लेते अपना क्या होगा आगे। अब दोस्तों क्या था, ये क्या निकला है दोस्तों हमारा? ये निकला है दोस्तों मिश्र धन। ओके दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है? अब दोस्तों ध्यान रखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बताया था का मिश्र धन माइनस के मूलधन। दोस्तों मूलधन हमारे पास है, मिश्र धन भी है, तो क्या करेंगे, इसे इसमें से घटा देंगे, हमारी ब्याज आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों सी आई बराबर क्या हो गया हमारा? 24,200 माइनस 20,000, तो बच कितना बचा दोस्तों हमारा? यानी कि 42। तो बचेगा दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर। ये तो दोस्तों था हमारा फर्स्ट टाइप। ओके दोस्तों, मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ दोस्तों, अगर ऐसे ना समझें तो दोस्तों एक तरीका और देख लीजिए। सेकंड दोस्तों टाइप क्या है हमारा? सेकंड टाइप ये है दोस्तों, मैं इसे इस तरीका से कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए वीडियो को। क्या है दोस्तों, देखो का ध्यान रखना दोस्तों। पहले मैंने तुम्हें क्या बताया, साधारण ब्याज में सीधी सीधी मतलब फिक्स टू फिक्स देनी पड़ती है, और ये क्या दोस्तों होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों हमें ब्याज पर ब्याज देनी पड़ती है। ओके दोस्तों, तो हमें क्या था इसमें, कहा देखो 10 से सीधे काम पहुँचे हम 11 पे, क्योंकि मैं बता देता हूँ दोस्तों कैसे पहुँचते हैं। जैसे तुमसे किसी ने कहा दोस्तों का 10% निकालना है, तो क्या होगा? 10/100 होता है दोस्तों, इससे कट गया, बचा कितना? 1/10। अब हमें ध्यान रखना दोस्तों, हमें 10 रुपये पे कितने कमाए? 1 रुपया लगा, तो कितना होगा दोस्तों हमारा? यानी कि हमारा ये यहाँ पे ऐड कर दोगे दोस्तों, तो 11/10 तो होता है दोस्तों। तो हमारा नीचे का जो होता है वो सिंपल होता है, साधारण ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ओके दोस्तों, तो 10 से हम 11 पहुँचे दोस्तों, और कितनी बार? 2 बार से, इसलिए हम 2 बार इसे लिख देंगे। ओके दोस्तों, अब इनका दोस्तों क्या कराएंगे? मल्टीपल। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 10 का 10 में कराएंगे दोस्तों 100 हो जाएगा, इसका इसमें कराएंगे दोस्तों 1 से 21 हो जाएगा। दोस्तों अंतर कितना है? 21 का। ओके दोस्तों, ये 21 हमारे इस परसेंट के बराबर है, तो यानी दोस्तों 20,000 इंटू 21%। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे? 20,000 इंटू परसेंटेज आने के लिए 100 गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका इसमें मल्टीपल कराएंगे, 21 दूनी कितना होता है दोस्तों? 42 होता है दोस्तों। 2 जीरो पीछे लगा हुआ है, पीछे भगा दो, आ गया दोस्तों यही आंसर। ओके, या दोस्तों इससे कर लो, या फिर जो भी अच्छा लगे आपको यानी कॉन्सेप्ट वो उससे कर लो। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब अपना अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों? 72,900 रुपये का 11 से 1/9% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। ओके दोस्तों, वही चीज़ सारी करनी है, तो याद रखना। पहले से हम इसे दोस्तों तोड़ लेते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं इसे यहाँ तोड़ देता हूँ दोस्तों, ऊपर कर देता हूँ। तो क्या लिखा है दोस्तों हमारा? 11 से 1/9, तो 9 को इसमें कराएंगे, 11 99 99 100, तो कितना होगा दोस्तों? 100/9। अब दोस्तों इसे परसेंट लगा हुआ है, नीचे 100 में गुणा कराते हैं दोस्तों, इससे ये हमारा कट गया, बचा कितना? 1/9।
याद रखना 9 पे कितना ब्याज मिला दोस्तों 1, तो कितना पहुँच गए हम 10, 10/9। तो वही चीज़ है दोस्तों, हमारा ये जो लिखा हुआ है 11/1/9 दोस्तों, बराबर तोड़ के हमारा हो जाएगा 10/9। मैंने आपको यहाँ करके दिखा दिया दोस्तों ऊपर। ओके, अब दोस्तों चलते हैं, हमारा ये सवाल क्या है दोस्तों, तो उसी के हिसाब से लगाते हैं दोस्तों। हमारा 72,900 रुपये कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो इसे हम कितने बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो दोस्तों फ्रैक्शन रूल तोड़ चुके हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये 9 में 81, 81 में होता है 729 दोस्तों, ये 729 यानी कि 9 का क्यूब कितना होता है 729 दोस्तों। इससे ये 729 कट गया कितनी बार, एक बार, तो यहाँ कितना 100 तो बचा दोस्तों केवल। दोस्तों अब हम इसका गुणा कराएंगे जब दोस्तों मल्टीपल, तो 100 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 दोस्तों, इसका इसमें कराएंगे 100 ढाई 1000, और 10 का इसमें कराएंगे दोस्तों तो कितना हो गया 100। अब इसका मैंने कहा था आपको कितनी भी जीरो, अगर एक से किसी का दुगुना कराना है दोस्तों, जीरो कितना भी हो उसके भी उतनी जीरो चिपका देते हैं। अब दोस्तों देखो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 कर दिए दोस्तों, 2 जीरो चिपकी हुई, 2 चिपका दो, ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये कितना क्या निकला है दोस्तों, ये हमारा निकला है दोस्तों मिश्र धन। ओके दोस्तों, हमें निकालना ब्याज निकालना है दोस्तों, तो मैंने क्या बताया था, का मिश्र में से मतलब मूलधन घटाते हैं दोस्तों, तो 1,00,000 माइनस 72,900 घटाएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा दोस्तों हमारा 0 0 1, और दोस्तों यहाँ से बचेगा हमारा 7 और 2, हमारा आएगा तो 27,100। ओके दोस्तों, तो इतना समझ में आएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों क्या हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कल 9,000 रुपये का 3/1/3% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। सेम कंडीशन वही है। ओके, इसे पहले तोड़ के लिखेंगे हम 3/1/3 में दोस्तों। 1 मिनट, मैं किसी एक्स्ट्रा पेज पर आपको लिख के बता दे रहा हूँ अपनी नोटबुक पर। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट 1 मिनट। दोस्तों मैं आपको यहाँ तोड़ के बता दे रहा हूँ, जो वहाँ पे दिक्कत जाएगी, समझ नहीं पाओगे। 3/1/3, 3 3 का 9 1 10 दोस्तों, हमारा कितना हो गया 10/3। गुणा किसका कराते 100 का दोस्तों, इससे ये 1 0 कट गया। ओके दोस्तों, तो क्या बचा हमारा 1/10 3 30 दोस्तों। 30 पर कितना ब्याज मिला 1, इधर ऐड होगा तो 31 दोस्तों 30। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों अपना कैसे होगा दोस्तों। अब क्या निकालना है हमें दोस्तों, यहाँ पे तुम्हारा इतना हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, मैं बता चुका हूँ आपको 30। अब दोस्तों हम लगाते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अपना, क्या था दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। तो यानी कि हमारा दोस्तों क्या लगाना है कि, तो 30 हो गया दोस्तों, यहाँ से आगे लगाएंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों लगाते हैं 9,000 इंटू 31/30 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है दोस्तों, 2 टाइम्स लगाएंगे। तो 3 3 का 9 होते हैं ना, याद रखना, 9 से ये 9 ये कट गया दोस्तों, 1 2 2 जीरो ये है दोस्तों, ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो कट गया। ओके दोस्तों, तो बचा क्या दोस्तों हमारा, यहाँ 1 यहाँ बचा, 1 0 10 बचा दोस्तों, तो हमारा कितना बचा 10 गुणा 31 गुणा 31 दोस्तों। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 10 का दोस्तों 1 कराएंगे, 10 1 10 10 3 30 और 1 31 इंटू 31। ओके दोस्तों, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, हमारा कितना आएगा दोस्तों यहाँ से 96 10। ओके दोस्तों, अब ये क्या हो गया हमारा मिश्रधन। ब्याज बताना है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस के मूलधन दोस्तों, तो 96 10 माइनस के दोस्तों 9,000 कितना बचा दोस्तों हमारा 610। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 40,000 रुपये का 20% की दर पे इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों। ये बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बस आप देखते चलना ध्यान से, अच्छे से समझाऊंगा कि दोस्तों देखो ये तो हमारा 20% है। अब ये हमें इससे मतलब नहीं करना, चलो दोस्तों 2/,
1 अपॉन यानी कि दोस्तों 2 से 1/10 दिया है दोस्तों वर्ष, यानी कि दो फार्मूला हमारे पास क्लियर है। लेकिन ये हमारे पास अभी क्लियर नहीं है दोस्तों। ओके, तो ये पास हमारे क्लियर नहीं है, जो दोस्तों ये कंप्लीट नहीं है ना, तो यानी कि अब इसे अगर ऐसे मल्टीपल ऊपर पहुँचेगा 2/1/5 तो 1.2, यानी कि दोस्तों यहाँ से गुणा कराएंगे तो 50 यानी तो 0.2, तो यानी दोस्तों हम 2 और मान के चलेंगे अभी तरफ से। तो देखते हैं, सवाल करते हैं तो समझ में आएगा दोस्तों। 40,000 इंटू दोस्तों 20% इधर है, 100 से कम पहुँचे 120, 100 2 टाइम्स तो क्लियर है, वो तो करना ही करना है दोस्तों। इंटू अब दोस्तों मैंने क्या करा, 2 टाइम्स ये था दोस्तों, अब बचा रहा होता है 2 टाइम्स की, तो इसे हम 100 में 2 ऐड करके चलते हैं, तो 102 अपॉन 100, 2 4 2 4 1 2 1 2, ये कट गया दोस्तों। अब हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 12×48, या इसका हम इसमें करा लेते हैं, तो 12 144 होता है दोस्तों, 4×144 इंटू 102 दोस्तों। इसका इसमें गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 4×4 = 16 हो गए दोस्तों, 4×4 = 16 1 17, 4×1 4 1 5 इंटू 102 हो गए दोस्तों। इतना समझ आएगा दोस्तों। तो हमारा अब मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी कि 58,752। ये क्या दोस्तों हमारा हो गया मिश्र धन। निकालना क्या है दोस्तों हमें, ब्याज। क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन क्या है दोस्तों, 58,752 माइनस दोस्तों 40,000। ओके दोस्तों, बचा कितना दोस्तों हमारा माइनस करके यहाँ से 18,752। ओके दोस्तों, 18,752 दोस्तों। आगे देखते हैं सवाल, तो अपना अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, नए टाइप का। ये 54,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 11 से 1/9% तथा दूसरे वर्ष 2/3% तथा तीसरे वर्ष 10% है। ओके दोस्तों, तो 3 टाइम्स ब्याज दी हुई है दोस्तों। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ दोस्तों, ऐसे पेज पर निकाल करके कैसे निकालते हैं दोस्तों। पहले निकालते हैं इसका 11 से 1/9% का, तो 11×9 = 99 अपॉन 100/9। ओके दोस्तों, मैंने क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं, परसेंट 100 का गुणा, इससे ये कट गया, बचा कितना दोस्तों 1/9। तो हमें दोस्तों 9 पर कितना ब्याज मिला, 1 रुपया, तो कहाँ पहुँचे हम 10 पर, 10/9। ओके दोस्तों, अगला देख लेते हैं क्या दोस्तों, 16/2/3, 16/2/3, 16×3 48, 48/2 50 दोस्तों, 50/3 इंटू किसका गुणा कराते हैं 100 का, इससे ये कट गया 2 टाइम्स, तो कितना होगा दोस्तों 1/6 दोस्तों। हम 6 से कहाँ पहुँचे, 1 पहुँचे ना, बढ़ गया ना, तो 7 हो गया, तो 7/6 ओके दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं दोस्तों, क्या है हमारा, यानी 10% दोस्तों, 10% दोस्तों, तो 10% है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 1/, यानी कि तो 10/100, इस पर ये कट गया, बचा कितना 1/, दोस्तों 10 से कहाँ पहुँचे हम 11 पर, यानी 1 बढ़ गया, 11/10। यही दोस्तों हम वैल्यू अपनी वहाँ सवाल में अब लगा देंगे। ओके दोस्तों, हमारा कितना निकला, यानी 54,000 पर दोस्तों। पहला है दोस्तों हमारा 10/9, फिर दोस्तों 7/6 दोस्तों। मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से निकालवा के, तो ध्यान देना दोस्तों सवाल पे दोस्तों। इस समय से काट देते हैं, 9 × 54, 3 0 बचा। ओके दोस्तों, 6 से इसे हम इसे काटेंगे, 6 × 6, फिर 3 0 बचा दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बचा कितना यहाँ रख लेते हैं हम पहले 1,000। ओके दोस्तों, इंटू 10 का इसमें गुणा करा दोस्तों, तो 70 इंटू 11 अपॉन 6। ओके दोस्तों, अब इससे दोस्तों हम काटेंगे, 2 से इसे काटते हैं 35 कटेगा दोस्तों, 2 से काटेंगे 3 बार। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं, सॉरी दोस्तों मैंने ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ पर 10 है दोस्तों, यहाँ पर 10 होगा, ये 10। ओके दोस्तों, ये 5 से कट जाएगा ना दोस्तों, ये 5 से कटेगा। ओके दोस्तों, यहाँ मैं ध्यान नहीं दे पाया है, जो 5 7 35
5 दूनी 10। ओके दोस्तों, 2 से ये कट जाएगा, यानी कि तो 500 बार। ओके दोस्तों, हमारे यहाँ इतना हो गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं ध्यान नहीं दे पाया मैंने। इसका मल्टीपल कराएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 500 गुणा 7 गुणा 11। ओके दोस्तों, 500 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है, समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, दोबारा फिर बताया था दोस्तों मैं एक बार। जैसे हमारा 1000 था दोस्तों, इससे हमने काट दिया। ओके दोस्तों, पहले देखो 70 था, 70 5 से काटा दोस्तों, तो 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, 2 से मैंने 1000 काटा तो 500 बार। दोस्तों बचा कितना मेरा 500 गुणा दोस्तों 14, ये 14 है दोस्तों, गुणा 11। ओके दोस्तों, 14 पंजे 70, 3 जीरो बढ़ा दिया दोस्तों, गुणा 11। दोस्तों बचा कितना दोस्तों 11 7 77 दोस्तों, 3 जीरो। दोस्तों अब अपना निकाल लेंगे, इसमें क्या होता है मिश्रित माइनस के मूलधन। तो दोस्तों 77 जीरो माइनस के दोस्तों 54,000। ओके दोस्तों, दोस्तों हमारा बचेगा कितना, अब ध्यान पे देखना नहीं दोस्तों, हमारा बचेगा 23,000। दोस्तों गलतियां हो जाती हैं, मैं माफी चाहता हूँ, उसके लिए ध्यान नहीं दे पाया दोस्तों बस मैंने, इसीलिए मैंने संख्या भूल गया था दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 20,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष के फादर ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। ओके दोस्तों, तो सिंपल का दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक तरफ अपना, यानी कि साधारण ब्याज, यहाँ लिख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ओके दोस्तों, देख लिया दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज पे पैसा हमेशा में सेम समान में चलता है। जैसे दोस्तों दो, इसने क्या पूछा 2 साल के लिए दोस्तों, तो पहले साल उसमें क्या लगा 10 रुपये। ओके दोस्तों, तो उसे पहली फाल तो उस पर भी उतना ही लगेगा। ओके, और यहाँ पे क्या दूसरी फाल उसे कितना लगा 10, लेकिन इस पर क्या था दोस्तों, ये 10% पे ही क्या कमाएगा 10% कमाए, इस पर और देना पड़ेगा पे। जैसे क्या दोस्तों 10 पे यानी कि तो 1% यहाँ पे निकालोगे दोस्तों, तो एक का मतलब 1 हो जाएगा ना, इसका 10% मान के चलोगे, यानी कि तो इस पर निकालोगे 10 पे दोस्तों, यानी कि तो एक निकलेगा हमारे यहाँ से दोस्तों, कितना हो गया 10 प्लस के 1, क्योंकि इस पर से ब्याज की ब्याज लगती है दोस्तों। ओके, तो 10% इस पर 10% इसका निकालोगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। 100 का 10% 10 होता है दोस्तों, या फिर 10 का अब हमें 10% फिर निकालना है, तो हमें दोस्तों 1 हो गया, हमारा कितना हो गया दोस्तों 11, क्योंकि इस पर ब्याज की ब्याज लगती है दोस्तों। ये कितना हो गया दोस्तों 20, ये कितना हो गया दोस्तों 11 10 21। डिफरेंस अंतर कितने का दोस्तों, यहाँ पे अंतर कितने का है 1 का। ओके दोस्तों, इतना समझ में आएगा दोस्तों यहाँ से, तो यानी कि हमारे पास अंतर कितना है 1 का दोस्तों। ओके दोस्तों, यही हमारी क्या हो गया, यानी कि यही हमारा अंतर हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारी फादर ब्याज है दोस्तों, ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसका अंतर कितना हो गया 1 दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या करेंगे, जो 1% निकला है वो इसके बराबर तो है ना, तो मूलधन के देख लेंगे, मूलधन इंटू तो 1 है दोस्तों, ये परसेंटेज में दोस्तों इसे कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना दोस्तों 200 रुपये। ओके दोस्तों, ये हमारा आएगा 200 रुपये, इधर समझ आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, अब देखो एक तरीका और है अंतर के लिए दोस्तों, एक तरीका और है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट तरीका है। या दोस्तों अंतर निकालना हो तो क्या करेंगे, मूलधन इंटू दरबट्टे 100 इंटू दरबट्टे 100। ओके दोस्तों, या फिर दोस्तों 20,000 इंटू 10% दर थी दोस्तों 100 इंटू 10/100, 4 जीरो फिर 4 जीरो कैंसिल। ओके दोस्तों, 10 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 हो गया, तो 2 गुणा 100 बराबर 200। ओके दोस्तों, चाहे आप इससे कर सकते हो, चाहे आप इससे कर सकते हो। ओके दोस्तों, यानी कि इस वाले से। ओके दोस्तों, दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बाकी के सवाल मैं आपको कल कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।